हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। बेटा आज हम वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हम पिछली क्लास में छोड़ दिए थे। कौन से छोड़े थे? हमने पिछली क्लास में कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3, यहां तक हमने कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 2.2 को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू कर दी है तो लास्ट तक जरूर देखना बच्चा, और अभी 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 लाइक बटन पे क्लिक कर। ठीक है, और चैनल पे पहली बार है बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी क्लास है आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन यहां तक हम कर चुके थे, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। ये दो थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी बच्चा। ठीक है, तो चल फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चा। हमारे पास है क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसके सबसे पहले हमको जीरोस फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं? 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 4 का हो जाएगा 12। 12 को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो 1 इंटू 12 होता है, एक हमारे पास 2 इंटू 6 होता है, और एक 3 इंटू 4 होता है। अब इनमें से कौन सा हम लेंगे? ऐसा कोई उठाएंगे जिसका सम करने पर या माइनस करने पर 1 आता हो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? 1। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा? 1। तो इसको करने पर, ये प्लस या माइनस करने पर हमें फायदा नहीं मिलेगा, इसको प्लस या माइनस करने पर हमें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो है हमारे पास 3 इंटू 4, इससे हमारा काम बन सकता है। क्या काम बन सकता है? मैंने लिखा 3 और 4। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए रहेगा बच्चा। तो बड़े नंबर क्या है, हम माइनस लगाएंगे, इसको प्लस करेंगे तो 3 प्लस प्लस का 3 और माइनस का 4, आंसर क्या देगा हमको? -1 देगा। लेकिन हमें x चाहिए तो हम क्या लगाएंगे इसमें? x। इस तरीके से हम हमारी जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। ये मैंने तुझे पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चा। ठीक है, चल अब करेंगे कैसे बेटा इसको? हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 3x² प्लस का 3x लिख ले या माइनस का 4x लिख ले, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है बेटा? कॉमन निकला यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब हम कॉमन निकाल सकते हैं बेटा 3x। 3x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1, क्योंकि पूरा का पूरा 3x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा ना उसको आंख बंद करके हम यहीं पे लिख देते हैं। तो होगा क्या हमारे पास? x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, इसका मतलब क्या कॉमन लिया होगा बेटा? हमने 4 कॉमन लिया होगा। अब हम साइन पे नजर डालते हैं, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, किसके कारण हुआ होगा बच्चा ये? तो ये माइनस के कारण होता है, क्योंकि माइनस से क्या करता है? साइन चेंज करता है। तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है अब जम चुका है। क्लियर है बेटा? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम पूरे में से कॉमन देखते हैं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स में से कॉमन देखते हैं। तो x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, इसको आपको कॉमन निकालना है। निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? अंदर बचेगा हमारे पास 3x माइनस का बचेगा 4। अब क्या करते हैं, हमें इसको जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? हम नाउ करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या नहीं लिखना तो चलेगा। ठीक है, इफ क्या करेगा? x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x की जो वैल्यू है बच्चे वो हो जाएगी -1। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू निकल के आई ना बेटा, वो हो चुकी है -1। तू चाहे तो इसको बॉक्स में रख देना, ताकि हमको आगे जब क्वेश्चन हल करेंगे ना तो हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें जो चीज चाहिए फटाक से दिखनी चाहिए। सेकंड चीज हमें क्या उठाना है बेटा? सेकंड चीज हमको उठाना है 3x माइनस 4। तो वही इफ यदि ये 3x माइनस 4 जीरो के इक्वल होगा, 3x माइनस 4 जीरो के इक्वल होगा, तो x की जो वैल्यू है 3x की वैल्यू 4 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4। x की जो वैल्यू है बच्चा वो हो जाएगी हमारे पास 4/3। तो हमारा जो बीटा की वैल्यू निकल के आई है बेटा वो आ गई है 3/4। इसको भी हम बॉक्स में रख देना है। अब हमें पता है क्या करते हैं, हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं। किससे कंपेयरिंग करते हैं? तो पहले पूरी की पूरी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे हम। पॉलिनोमियल हमारे पास 3x² माइनस x और माइनस का 4। कंपेयर किससे करेंगे? लिख देंगे हम, वही चीज कर रहे हैं जो हम अभी तक लिख के आए हैं। कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चा इसको? तो हम करेंगे इसको ax² प्लस bx और प्लस c, इसके साथ कंपेयर करेंगे। करो भाई कंपेयर, तो a की वैल्यू निकालो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी बच्चा हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे x के साथ, तो माइनस का 1, और c की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी माइनस के 4। ठीक है, अब क्या करते हैं बिट्टू अब हम करते हैं इनका रिलेशन चेक। क्या करेंगे? फर्स्ट वाली चीज क्या चेक करते हैं हम यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होनी चाहिए? -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पे कितनी है? -1, तो हमने रख दिया यहाँ पे -1। ठीक है,
यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो प्लस का हमने कर दिया बेटा यहाँ पे 4/3, ठीक है। इज इक्वल में क्या चलेगा, माइनस का लिखा हमने, बी की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे माइनस का 1 है सर जी, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, यहाँ पे 3 है तो हमने लिख दिया 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है, 3 1 जा 3, लेकिन किसका होगा, माइनस का 3, माइनस के 3 और प्लस का 4, इसका मतलब देख इस तरीके से आएगा ये बेटा, लिख ही दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। माइनस का 3 प्लस के 4, माइनस के 3 प्लस के 4/3, एलसीएम लेके किया मैंने इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा सर, ठीक है। चलो एक स्टेप और देख ले रहे हैं हम, जगह की कमी पड़ रही है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे बिट्टू, ऊपर कर दे रहे हैं इसको, ये लीजिए ये हो गया ऊपर। अब हमारे पास थोड़ी सी जगह मिल गई है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम, इधर देखिए, माइनस का 3 प्लस का 4, मतलब क्या बचेगा, प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1/3। ये दोनों चीजें कैसी हो चुकी हैं, इक्वल। इसको हम रख देंगे बॉक्स में ताकि चेक करने वाले को ये चीज क्लियरली दिखाई दे। अब दूसरी चीज और चेक करनी है हमको, सेकंड चीज क्या चेक करते हैं बिट्टू हम यहाँ पे, सेकंड चीज करते हैं हम इनटू वाली, सेकंड चीज चेक करते हैं हम इनटू वाली, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है बच्चा C/A, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है तो हम रखेंगे यहाँ पे -1, और बीटा की वैल्यू क्या है बिट्टू 4/3 इज इक्वल, सी की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -4 और ए की वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पे देखें 3, तो हमने रख दिया यहाँ पे 3। बस इसको सॉल्व और कर देना हमको, -1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -4/3 ऑलरेडी चल ही रहा था, तो ये भी कैसे हो गया हमारे पास बच्चा, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ हमने जीरोस निकाले और यहाँ पे हमने क्या किया, रिलेशन बता दिया किन किन के बीच, इनके कोफिशिएंट और इनके जीरोस के बीच में, ओके। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड। अब हम इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को टारगेट कर ले रहे हैं, पहले हम इसी को उठा ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास 4x² प्लस 8u। 4 एक बार और देख ले रहा हूं मैं, 4u² है, सॉरी 4u² प्लस 8u, इस तरीके से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करना है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास सी तो है ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कॉमन देखेंगे। जब हमारे पास 2 टर्म रहे ना तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट कॉमन देखेंगे। तो डायरेक्ट कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे u भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 4u कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन निकालते हैं हम, तो अंदर क्या बचेगा बच्चा, 4u कॉमन निकाल तो एक u बचेगा, तो u लिख दिया, प्लस 8 में से 4 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 2, और u भी बाहर आ गया तो अकेला 2 बचेगा, तो बात खत्म हो गई है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 फैक्टर आते थे, एक इधर आता था एक इधर आता था, दोनों को किसके इक्वल रखते हैं हम, 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक ही टर्म है तो हम एक ही टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ 4u इज इक्वल 0, तो u इज इक्वल हो जाएगा 0/4, तो u इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0/4, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें तो 0 आता है, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है बच्चा वो हमारे पास क्या आ चुकी है 0। ये पहला इक्वेशन, पहली चीज निकल आके आ गई हमारे पास। सेकंड चीज हमको क्या निकालनी है बेटू, इसको 0 के इक्वल करेंगे हम, किसको 0 के इक्वल करेंगे, इफ u + 2 इज इक्वल 0, तो u की जो वैल्यू है बेटू क्या आ जाएगी, तो -2 आ जाएगी। इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है बच्चा वो हमारे पास -2 आ गई है, ठीक है। आप कहेंगे सर बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा यहां हम मूव करा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन चेक करना है। रिलेशन चेक करना है तो सबसे पहले हमको पता है कि फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन लिख देंगे हम। इक्वेशन हमारे पास है 4u² प्लस 8u। सी है क्या, नहीं है, तो सी को क्या मान लेंगे हम 0। सी को क्या मानेंगे हम 0। ये लिखना है बच्चा, क्योंकि है नहीं है तो फिर उसको लिखना तो पड़ेगा ना 0 के फॉर्म में, लिख दिया हमने। अब हमारे पास बताओ यहाँ पे कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ या कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे बच्चा, तो इसको करेंगे हम ax² के साथ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे हम इसको, au² प्लस bu प्लस c, इसके साथ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे चेंज हो गया है। यदि ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आई है तो पुरानी जो क्लास पड़ी हुई है, इससे पहले मैंने जो क्लास अपलोड की थी उनमें जाके देखना, आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है कोई इश्यू नहीं है।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू बता दो बच्चा मुझे, ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0। बस रिलेशन चेक करना है हमको, नाउ करके हम लोग लिखेंगे, नाउ करके अब क्या करना है हमको? रिलेशन चेक करना। पहला वाला रिलेशन कौन सा चेक करना है हमें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी थी बच्चा हमारे पास? 0 और बीटा की वैल्यू -2 थी, तो हमने लिखा यहाँ पे 0 और ये प्लस है तो प्लस का लिखा, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या आई थी? -2। ध्यान रखना माइनस में जो चीज होती है इसको ब्रैकेट में रखा करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। इज इक्वल माइनस हो गया, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 और ए की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास? 4, तो हमने लिख दिया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 अलग हो जाएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा ये हो जाएगा हमारे पास -2। ओके, और यहाँ पे देख 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया बच्चा हमारे पास -2। दोनों कंडीशन में ये कैसे हो चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। क्लियर है? अब एक और चीज हमको चेक करनी, क्या चेक करनी है हमको? सेकंड चीज करनी है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है बच्चा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये 0 है, और बीटा की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास? -2 है, तो हमने रख दिया। और यहाँ पे देख सी को वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0, ए की वैल्यू कितनी है? 4। अब देखना बच्चा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, हमेशा आंसर क्या आता है बच्चे? 0 आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें हम, किसी भी नंबर का डिवाइड करें, हमेशा आंसर क्या आता है बेटू? 0 आता है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चा। ठीक है, चल और देख ले रहे हैं बेटू हम। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसका ये देख भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसके भी हमको जीरोस निकालने हैं, तो निकाल ले रहे हैं, ये तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है टी स्क्वायर, क्या हमारे पास? टी स्क्वायर प्लस 15, टी स्क्वायर प्लस 15, यही है। एक बार और देख ले रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 है, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम? टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो ये तो डायरेक्ट हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल कर देंगे? डायरेक्ट 0 के इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, इफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल 0। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा टी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 15, और ध्यान रखना यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा? रूट, सामने लग जाएगी रूट लग जाएगी, तो ये 15 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कि जब भी कोई चीज रूट के बाहर आती है या किसी नंबर पर रूट लगता है तो बाहर प्लस माइनस हमेशा लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि √4 की वैल्यू क्या होगी, तो पता है बेटा +-2 होती है किसी भी चीज। जैसे मान लो मैंने कहा √x, तो इसके बाहर क्या लगाओगे आप? प्लस माइनस। मैंने कहा √4, इसकी जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो किस में निकलेगी? प्लस माइनस की। इसकी भी किस में निकलेगी? प्लस माइनस की। मैंने कहा √16, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना बच्चा, वो प्लस माइनस की ही आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब रूट से जो भी वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस की निकलती है। इसका मतलब हमारे पास दो चीजें निकल गई, टी की दो वैल्यू निकल के आई। अल्फा क्या निकला बच्चा हमारे पास? माइनस का √15, ठीक है, क्योंकि प्लस का √15 लिख लो, चलो ठीक है ना। अल्फा जो निकला हमारे, ये प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास अल्फा जो निकला है वो किसका निकला है? प्लस का 15। ठीक है, दूसरे पेन से लिख दूं क्या? बिल्कुल, हमारे पास अल्फा जो निकल के आया बच्चा वो आ गया हमारे पास प्लस का 15, और बीटा जो निकल के आया बच्चे वो आ गया हमारे पास माइनस का √15। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम फिर से साइड में कर दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है आपको पता है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे हम? कंपेयरिंग करने से पहले हमको लिखना पड़ता है बच्चे। क्या लिखना पड़ता है हमारे पास? ये हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देना 0t माइनस कितना हो गया? 15। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? 0 लेनी पड़ेगी बच्चा, क्योंकि 0 में t का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 0 है, तो उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अब हमें किससे कंपेयर करेंगे? इसको लिख देना आप कंपेयर विद। किससे के साथ कंपेयर करोगे? तो आप इसको ax स्क्वायर के साथ कंपेयर नहीं करोगे, किसके साथ करोगे आप इसको? at स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोई नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, इसी का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जैसा हमारा वेरिएबल देगा, यह हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो a की वैल्यू लिख दो यहाँ पे बच्चा। a की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि टी स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है। v की जो वैल्यू है बच्चा, देखो t है, लेकिन b की जगह कितना आ गया है? 0, और c की जगह क्या रहेगा हमारा? माइनस का 15 रहेगा। ठीक है, अब हमें वही चीज करनी है जो हम पहले से जानते हैं।
क्या करेंगे बेटू हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ करके लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ करेंगे हम फर्स्ट चीज क्या होती है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, ये पेन अच्छा नहीं दिख रहा होगा बेटू, मैं यहाँ पे व्हाइट पेन ले ले रहा हूँ। ठीक है, अल्फा पहली चीज हम प्रूफ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर माइनस का प्लस का 15 है, तो लिख दिया हमने प्लस का √15। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा की वैल्यू माइनस का √15। थोड़ी देर के लिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया हमारे पास माइनस, बी की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब इधर देखो, इसको एक स्टेप और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 15 है ना, और यहाँ पे होगा प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √15। ठीक है, इज इक्वल 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो क्या आता है 0। यहाँ पे भी समझना आप, प्लस का 15 माइनस का 15, माइनस होंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पे भी क्या चल रहा है 0, तो 0 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। पिक्चर क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। एक और चीज चेक कर ले रहे हैं हम, सेकंड चीज क्या होती है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है बच्चे सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए रख दे यहाँ पे भाई, वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होगा प्लस का, ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको √15, और ये होगा माइनस का √15 इस इक्वल में चलेगा। सी की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास, तो सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो √15 का √15 में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारे पास 15 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझना बेटा, जैसे मैंने कहा √2 का √2 में मल्टीप्लाई करो, तो दरअसल पता है हम कर क्या रहे होते हैं, कर इस तरीके से हो रहे हैं, 2 2 से कितना हो गया 4, मतलब रूट के अंदर 4, और 4 से बाहर कोई चीज आएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे 2 होता है। क्लियर है, जैसे मैंने कहा आपसे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट हम इसका 3 3 9 ना करके डायरेक्ट निकाल देते हैं। जब सेम नंबर होते हैं और वो रूट के अंदर होते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ये आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा √7 मल्टीप्लाई बाय √7, आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, मैंने कहा आपसे √8 मल्टीप्लाई बाय √8, आंसर क्या आएगा बेटू 8 आएगा। क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें, आप कहेंगे सर क्लियर है। वैसे ही हमारे पास √15 और √15 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15, मैंने कहा किसी एक में भी माइनस लगा होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी बेटू, है ना। यहाँ आ गया रूट का 15, और यहाँ पे रूट के 15 में आप 1 का डिवाइड करोगे तो ये भी हमारे पास रूट का 15 आ गया। लो, दोनों कंडीशन में बच्चे हमारे पास ये इक्वल आ गए हैं, और ये होता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तो भाई इनको आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेना तो वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, अब बाकी हमारे हम दूसरे क्वेश्चन पे देख ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है, और ये भी तक बहुत इजी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको भी हम लोग आज की क्लास में निपटाने वाले हैं। पूरा का पूरा मैं कवर कराने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बेटू। ठीक है, चलो इसके लिए हमें एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, पता है वो क्या बात याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन कराते हूं, तब दिखाता हूं। जैसे 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाएंगे बच्चे हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है इसने, find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यहां पे हमको ये जो पहली चीज दी है ना बच्चा, ये हमको दी है जीरोस का प्रोडक्ट, और ये दी है सॉरी ये पहली चीज दी है जीरोस का सम, और ये वाली चीज दी है जीरोस का प्रोडक्ट। मुझे पता है बच्चा समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। ये जो पहली चीज दी है ना बेटा, ये इसने दी है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरोस का सम। कितना दिया इसने 1/4 दिया है। अब बात समझ में आ गई आपको, आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। ये जो पहली चीज दी है वो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और जो सेकंड चीज दी है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो दी है इसने अल्फा इंटू बीटा। अब बात समझ में आई आपको, आप कहेंगे सर ये समझ में आ गई है। और ये हमको दी है, और इससे बनाना हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्या बनाना बच्चा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूं। पहले ये फिर से समझ लें हम कि ये जो पहली चीज दी है वो जीरोस का सम दी है, और ये बाद वाली चीज दी है वो जीरोस का प्रोडक्ट दी है। तो जीरोस को सम को कैसे लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या लिखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारे पास -1। अब आपको बस एक चीज याद करनी है, क्या याद करनी है मैं बता रहा हूं। आप यहां पे लिखोगे वी नो दैट। क्या जानते हैं आप जानते हैं, ये चीज आपको याद करनी है बच्चा। आप जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद हो जाएगा क्या, क्या है हमारे पास, फिर से लिख रहा हूं मैं यहां पे। ये होता है हमारे पास x² माइनस लिखना है आपको अल्फा प्लस
बीटा लिखना है, इसके साथ एक्स लगाना है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, याद करो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर देखो, इधर एक्स है, इधर एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और लास्ट वाला हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो हमें वहां पे अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। ठीक है, तो इसको हमको याद करना है। कैसे याद करेंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दो तीन बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, एक बार और लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप आपको अब ये याद हो गया होगा बच्चा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, इधर देखें, बहुत इजी हो गया हमारे लिए। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में हमको क्या कर देना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये लाइन आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लिख दो 1/4 है, लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास, तो 1/4 है, लिख दिया हमने। यहाँ एक्स लिखा तो हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो माइनस वाला रहता है ना, ये बहुत आतंकवादी होता है, माइनस जो रहता है वो बहुत आतंकवादी होता है। अब इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम इसको, लिखते हैं, यही का ही हम लिखेंगे बच्चा, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 1/x। ठीक है, और यहां पे देखना, ये प्लस, ये क्या हमारे पास प्लस, और ये क्या हमारे पास माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस। ठीक है, अब क्या करना आपको, कुछ नहीं करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल में कर देना। क्या करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे पॉलिनोमियल में कर देना है। 4 का मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल में जब करेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है, जब यहां 4 का मल्टीप्लाई होगा, चलो एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, 4 का मल्टीप्लाई हमको पूरे उसमें करना है, तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 1। 4 का मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल में कर दिया हमने, फायदा क्या होगा, 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया हमारे पास। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 4x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो ये हो जाएगा 1x, और माइनस का कितना हो जाएगा 4, और यही हमारा आंसर है। आप आंसर करके ये चीज लिख देना। देखिए कितना इजी था, आप कहेंगे सब वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी था। अच्छा है ना बच्चा, ठीक है, और देख लें कि हम अगला हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चा हमारे पास √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2। इसको हमको क्या करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन में। 1/2 नहीं है बच्चा, 1/3 है। क्वेश्चन को हमेशा हम बहुत अच्छे से देख के लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम कोई भी गलती ना करें। ठीक है, √2 और 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है, इसमें क्या करेंगे हम, वही हम ये पहले सॉल्व करते टाइम हम ये चीज लिखेंगे। ठीक है, कि गिवन है अल्फा प्लस बीटा, लिख देना यहाँ पे गिवन अल्फा प्लस बीटा इतना और अल्फा इंटू बीटा इतना। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट, पूरा लिखना है आप लोगों को। ठीक है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हम जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए जरूरत होती है जिस फॉर्मूले की, वो है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चा हम, तो लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो रखेंगे यहाँ पे क्या होगा हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बच्चे हमारे पास, तो √2 है, तो √2 लिख दें डायरेक्ट आप, और x लगा तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस लिखेंगे आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये है बच्चा हमारे पास 1/3 रख दिया हमने। अब क्या करते हैं, 3 है, 3 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे और भी नंबर होते तो उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, आएंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। 3 का जब पूरे पॉलिनोमियल में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 3√2x, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3। इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर करके लिख देंगे आप लोग। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 3x माइनस 3√2x, इसका 3 2 या 6 मत कर देना, गलत हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और देख ले क्वेश्चन क्या थे, अगला है हमारे पास 0 और √5। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चा वो है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है इसने √5। तो कर सकते हैं क्या, गिवन करके लिखना है आपको। ठीक है, फिर वही लिखोगे आप, बी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं स्पीड बढ़ा लूं, आप कहेंगे सर बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अब समझ में आ रहा है। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चे, 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। लो बच्चा आंसर आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो गया, 0 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास √5। ये आंसर हो गया, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। आप कहेंगे सर वाह मजा आ गया, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, एक और देख ले रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चा वो हमारे पास गिवन दिया है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी प्यारे बच्चे हो जाएगी 1। फिर से वही करेंगे हम, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखा बच्चा हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, एक्स है तो हम एक्स लिख देंगे, है ना, प्लस या जैसा भी आपकी मर्जी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, इसको थोड़ा सा सुधार के लिख देना आप। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं चाहिए हमको। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करो वही नंबर आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस 1 हो गया। ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, तो आई थिंक ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा। 5 में कह रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है हमको, दे रखा बच्चा, यहाँ पे इसने दे रखा है माइनस का 1/4 और 1/4। इसका मतलब क्या है, जब हम सॉल्व करते हुए लिखेंगे तो लिखेंगे हम गिवन है, क्या गिवन है बच्चा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा, 1/4। ठीक है, फिर वही लिखेंगे हम, वी नो दैट, और वैल्यू पुट कर रहे हैं हम किसकी, अल्फा प्लस बीटा की, तो वो भी लिख देंगे हम। ठीक है, बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हमारा फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतने में तो याद ही हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चल लिखते हैं हम भैया। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो ये ध्यान रखना माइनस में आ गया तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम, माइनस का 1/4 तो ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज को अगर माइनस में हो उसको ब्रैकेट में रखते हैं ना, तो गलतियां कम होने की संभावना हो जाती है हमारी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आराम से, नॉर्मल कैलकुलेशन है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4x, प्लस कितना हो गया 1/4। अब देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर करके लिखेंगे हम 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन और देख लें क्या हम, आखिरी का क्वेश्चन देखेंगे हम। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे 4 और 1, ये मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं बच्चा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं, छोड़ दूं क्या, 4 और 1 दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बच्चे वो है 4, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है प्यारे बच्चे वो है 1। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है बच्चा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है बच्चा तू कर लेगा। ठीक है, और यहाँ यदि तुझे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे बच्चा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, तब तक ख्याल रखना, जय श्री राम।